लोक देवता। और लोक देवता में जो आज के लोक देवता अपने वो कौन से होंगे आपके? मेहाजी मंगलिया। कौन से? मेहाजी मंगलिया। मेहाजी मंगलिया। अब बात करें मेहाजी मंगलिया के बारे में अपन कि इनका जो मुख्य केंद्र है, तो सबसे पहले जब अपन ने पंचवीर पढ़े थे तो अपन ने देखा था गोपाराम में। किसमें? गोपाराम में। और गोगा जी का मुख्य स्थान कहां पे था? ददरेवा चोरू। पाबू जी का कोलमंड पलोधी में। ठीक है। और रामदेव जी का वो रामदेवरा रोडेचा जैसलमेर, है ना। अब उसके अलावा अपन ने देखा था मेहाजी मंगलिया का, मेहाजी मंगलिया क्या बन गए थे? बाप बन गए थे, है ना। क्या बन गए थे? यानी बापिणी गांव। जबकि बात करें कि हड़बूजी का कहां पे था? बेगटी गांव। कौन सा गांव है? बेगटी गांव। ठीक है भाई। तो अपन ने बात की थी कि मेहाजी मंगलिया, मेहाजी क्या बन गए थे? बाप बन गए थे। क्या बन गए थे? बाप। तो इनका मुख्य मंदिर, मेहाजी मंगलिया का मुख्य मंदिर ये कहां पे पड़ता आपका? बापिणी गांव। कौन सा गांव है? बापिणी गांव या बापणी गांव, जो कहां पे पड़ता है आपका? जोधपुर में। कहां पे पड़ता है? जोधपुर के अंदर पड़ता है। ये आपके कौन से? मेहाजी मंगलिया। अब बात करें कि इनका जो जन्म हुआ था वो गोपाल राज सांकला के परिवार में हुआ था। किसके परिवार में? यानी बात करें कि इनका जन्म गोपाल राज सांकला के परिवार में हुआ। किसके परिवार में? गोपाल राज सांकला के परिवार में हुआ। यानी इनका ये सांकला राजपूत थे भाई। क्या थे? ये सांकला राजपूत थे। यानी इनका जन्म गोपाल राज सांकला के परिवार में हुआ था। लेकिन यहां से बात करें पर कि इनका जो पालन पोषण हुआ था, क्या हुआ था? पालन पोषण वो ननिहाल पक्ष में होता। कौन से पक्ष में? ननिहाल जानते हो ना, नांदेरा, अरे मामा। ठीक है। तो इनका जो लालन पालन हुआ था वो ननिहाल पक्ष में हुआ था। और वहां पे जो गोत्र थी उसका नाम था, गोत्र का क्या नाम था? मंगलिया गोत्र। कौन सी गोत्र? मंगलिया गोत्र। यानी बात करें कि इनका पालन पोषण मंगलिया गोत्र में, यानी पालन पोषण ननिहाल पक्ष की मंगलिया गोत्र में। कौन सी गोत्र में? मंगलिया गोत्र में हुआ। इसलिए इनको मंगलिया गोत्र में हुआ इसलिए इनको मेहाजी मंगलिया बोलते। क्या बोलते? मेहाजी मंगलिया बोलते। अब ऐसे बात करें पर कि इनका जन्म तो कौन से परिवार में हुआ था? कौन से गोत्र में हुआ था? सांकला राजपूत। लेकिन पालन पोषण किसमें हुआ? आपके मंगलिया गोत्र में। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मेहाजी मंगलिया। ठीक है भाई। आगे बात करें कि इनका वाहन, मेहाजी मंगलिया का वाहन, और वाहन के बारे में बात करें तो वाहन है किरण काबड़ा। क्या है? किरण काबड़ा। और ये किसका नाम है? इनके घोड़े का नाम है। किसका नाम है? यानी इनका वाहन है घोड़ा, जिस घोड़े का क्या नाम है? किरण काबड़ा। अब आपको पूछ ले कि बताओ प्यारे मित्रों, तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम है? तेजा जी की घोड़ी कौन सी है? लीलण घोड़ी। कौन सी घोड़ी? लीलण घोड़ी। जबकि बात करें कि आपके रामदेव जी का घोड़ा कौन सा है? रामदेव जी का घोड़ा बताओ, यह है लीलो घोड़ो। कौन सा घोड़ो? लीलो। कौन सा है? लीलो। ठीक है। अब बहुत सारे लोक देवता आएंगे जिनके आपके घोड़ी और घोड़े के नाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो आपके मेहाजी मंगलिया के घोड़े का क्या नाम है? किरण काबड़ा घोड़ा। अब बात करें कि इनका मेला कब लगता है भाई? इनका मेला लगता है इनका कृष्ण जन्माष्टमी को। कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी को। और बताओ कि कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? तो BS अष्टमी। कब आती है? BS नहीं भाई, आपकी कब आती है? BK अष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? BK अष्टमी। BK अष्टमी का मतलब क्या हो जाएगा? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। अब मेरे को यहां से तुम बताओ कि बलराम छठ या ऊब छठ कब आती है? ऊब छठ यानी जन्माष्टमी के 2 दिन पहले। बताओ क्या आएगा?
बी के षष्ठी आएगी भाई, क्या आएगी? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को क्या आती है आपकी? हल छठ आती है। अब मैं तुमको पूछूंगी, बताओ राधाष्टमी कब आती है? इसके 15 दिन बाद में, 15 दिन बाद में। आ जाओ भाई आगे, बताओ 15 दिन। अगली अष्टमी का मतलब क्या हो जाएगी? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। कौन सी अष्टमी? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आती है आपकी कौन सी? राधा अष्टमी। यानी यहां से इनसे रिलेटेड अपन और बात कर ले कि आपकी हल छठ कौन सी? हल छठ या बलराम षष्ठी। बलराम षष्ठी जिसे बोलते ओब छठ। क्या बोलते? ओब छठ। ये कब आती है आपकी? भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। कब आती है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। जबकि बात करें कि राधा अष्टमी कब आती है? राधा अष्टमी ये आती है आपकी कब? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। अब यही से बात करें पर कि बताओ शीतला, शीतला सप्तमी कब आती है? शीतला सप्तमी, शीतला सप्तमी बताओ। शीतला सप्तमी आती है आपकी कब? चैत्र कृष्ण सप्तमी। कब आती है? चैत्र कृष्ण सप्तमी। चैत्र कृष्ण सप्तमी को आपकी क्या आती है? शीतला सप्तमी आती है भाई, ठीक है। इस प्रकार अपन ने और बात की कि बताओ आपकी दुलंडी कब आती है? दुलंडी, दुलंडी कब आती है? चैत्र कृष्ण एकम को। चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण एकम। और बात करें अपन कि बताओ रंग पंचमी कब आती है? ये चैत्र, अपने कृष्ण कृष्ण की बात कर रहे हैं ना, कुछ है कृष्ण की, यानी आपकी रंग पंचमी कब आती है? बताओ। चैत्र कृष्ण, चैत्र कृष्ण पंचमी को आती है आपकी कौन सी? रंग पंचमी। यानी यहां से बात की अपन ने कि इनका मेला लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को, और कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है आपकी? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। इसके अलावा और पूछे जाने वाले त्योहारों में से आपका एक आता है कि आपकी कौन सी आखा तीज कब आती है? बताओ। आखा तीज कब आती है? वैशाख शुक्ल, वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया। ओके भाई, अब मेरे को बताओ तुम कि इसके अलावा आपकी राखी कब आती है? रक्षाबंधन कब आती है? श्रावण पूर्णिमा को। कब आती है? श्रावण पूर्णिमा को आपका रक्षाबंधन। दीपावली कब आती है? दीपावली कब आती है? कार्तिक अमावस्या को। भाई दूज कब आती है? बताओ। भैया दूज, भैया दूज कब आती है? अभी निकली थी ना भैया दूज। कब कब निकले थे? कल निकले थे। कब कब थी भैया दूज? बताओ। कल थी। ऐसे नहीं बताना है, हिंदी महीनों में बताओ भाई, कौन सा महीना चल रहा है भाई? दीपावली कब आती है भाई? दीपावली के अगले दिन क्या आया था? भैया दूज ही आई थी, आई थी ना, ठीक है। यानी भैया दूज कब आती है आपकी? कार्तिक शुक्ल द्वितीया। कब आती है? कार्तिक शुक्ल द्वितीया, द्वितीया है ना। और अगर ये जैसे जैसे त्योहार निकले वैसे वैसे ध्यान रख लिया करो, बाकी बाद में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। वरना बहुत ज्यादा दिक्कत आती है भाई इन त्योहारों के अंदर। तो यहां से अपन ने थोड़ी सी बात की है कि मेहाजी मंगलिया, और मुख्य मंदिर कहां पे है? बापणे गांव जोधपुर में। इनका जन्म गोपालदास साकला के परिवार में हुआ, और इनका पालन पोषण कौन से में? ननिहाल पक्ष मांगलिया गोत्र में हुआ, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मेहाजी मांगलिया। वाहन कौन सा है? किरण काबड़ा। और किसका नाम है? घोड़े का नाम तेजा जी की घोड़ी कौन सी है? और रामदेव जी का घोड़ा कौन सा है? लीलो भाई, ठीक है। मेला कब लगता है इनका? कृष्ण जन्माष्टमी को। और कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी है, छाप लो एक बार इनको, है ना, उतार लो भाई। आगे बात करें मेहाजी मांगलिया के बारे में कि मेहाजी मांगलिया की मृत्यु कैसे हुई। तो बात करें पहले जुड़ो इनकी मृत्यु के बारे में, मृत्यु के बारे में। तो मेहाजी की जो मृत्यु हुई थी वो जैसलमेर का शासक था राणंग देव भाटी। कौन सा? राणंग देव भाटी। उनसे गायों की रक्षा करते हुए उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु। यानी बात करें कि जैसलमेर के शासक, जैसलमेर के शासक, जैसलमेर के शासक राणंग देव भाटी। कौन सा? राणंग देव भाटी से
राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए, क्या करते हुए, युद्ध करते हुए, युद्ध करते हुए मेहाजी क्या हो गए, शहीद हो गए। मेहाजी क्या हो गए, शहीद हो गए। और बात करें कि जैसलमेर के अंदर आपके एक माता जी आती है जिनको बोलते हैं रुमाल वाली देवी। कौन सी, रुमाल वाली देवी, जिनका क्या नाम है, बीएसएफ के जवानों की देवी, तनोट माता। कौन सी माता, तनोट माता, जिनको बोलते हैं बीएसएफ के जवानों की देवी, रुमाल वाली देवी। और वो आपकी कौन सी है, तनोट माता, जिनका मंदिर भी कहां पे है, जैसलमेर के अंदर। ठीक है, अब बात करें कि राजस्थान में पंखुड़ियों का शहर कौन सा कहलाता है, जैसलमेर कहलाता है। कौन सा कहलाता है, स्वर्णगिरी। कौन सा कहलाता है, स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी कौन सा कहलाता है, जालोर। जबकि स्वर्ण नगरी कौन सा कहलाता है, जैसलमेर। कौन सी कहलाता है, जैसलमेर। जबकि सूर्य नगरी कौन सा कहलाता है आपका, जोधपुर। कौन सा, जोधपुर आपका कहलाता। अब यही से बात करें कि इनके भोपों के, मेहाजी मंगलिया के भोपों में वंशवृद्धि नहीं होती है भाई। क्या नहीं होती है, तो कभी कुछ भी बन जाना, लेकिन क्या नहीं बनना है, मेहाजी मंगलिया का भोपा नहीं बनना भाई। इनके क्या नहीं होती है, वंशवृद्धि नहीं होती है। और ये अपने वंश को चलाने के लिए जो दूसरे टाबर होते हैं उनको गोद लेते हैं। क्या लेते हैं, गोद लेते हैं। यानी बात करें कि मेहाजी मंगलिया के, मेहाजी मंगलिया के भोपों में, मंगलिया के भोपों में वंश वृद्धि नहीं होती है। क्या नहीं होती है, वंश वृद्धि नहीं होती है, नहीं होती है। ये अपने वंश को चलाने के लिए क्या करते हैं, पुत्र गोद लेते हैं। क्या लेते हैं, पुत्र गोद लेते हैं। और बात करें मित्रों इनके बारे में, ये वंश को चलाने के लिए, ये वंश को चलाने के लिए, चलाने के लिए पुत्र गोद लेते हैं। क्या लेते हैं, पुत्र गोद लेते हैं। ओके भाई, अब ऐसे बात करें कि इन्होंने राव चूड़ा को तलवार भेंट की थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात। कौन सी बात, इन्होंने मारवाड़ शासक राव चूड़ा, कौन सा, राव चूड़ा को तलवार भेंट की थी। क्या भेंट की थी, तलवार भेंट की थी। किन्होंने की थी, मेहाजी मंगलिया। जबकि एक और आता है कि आपके राव चूड़ा का पुत्र कौन सा, रणमल। कौन सा था, रणमल का पुत्र कौन सा, राव जोधा। कौन सा, इस राव जोधा को कटार भेंट किसने की थी, कटार भेंट किसने की थी, बताओ। एक दिन पहले बताया था तुम, एक लोक देवता पढ़ाए थे मैंने तुमको। अरे हड़बूजी महाराज। कौन से, हड़बूजी महाराज। ठीक है, यानी हड़बूजी ने किसको कटार भेंट की थी, हड़बूजी ने कटार भेंट किसको की थी, राव जोधा को। और राव जोधा के पापा का क्या नाम था, रणमल। रणमल के पापा का क्या नाम था, और आपको पता होगा कि रणमल की एक पुत्री भी थी जिसका क्या नाम था, हंसाबाई। कौन सी भाई, इस हंसाबाई का विवाह रणमल ने, इस हंसाबाई का विवाह रणमल ने किसके साथ करवाया था, मेवाड़ शासक। कौन से, मेवाड़ शासक कौन से, राणा लाखा। कौन सा, राणा लाखा। और ये बड़ा लकी आदमी था, है ना। इसके शासन काल में मेवाड़ में क्या निकले थे, आपके सोने चांदी की खाने निकली थी। क्या निकली थी, ये 52 साल का डोगरार ब्याह हुआ था 18 साल की छोरे के साथ। किसके साथ, हंसाबाई के साथ। लेकिन एक शर्त में हुआ था कि इनका जो टाबर होगा वो अगला मेवाड़ का क्या बनेगा, शासक बनेगा। क्या बनेगा, और इनके टाबर हुआ था कौन सा, इनके यानी आपके राणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र कौन सा हुआ था, मोकल। कौन सा हुआ था, और इस मोकल को राजा बनाने के चक्कर में इनका जो लाखा का बड़ा पुत्र था वो कौन सा, आपके बड़ा पुत्र कौन सा, राजकुमार चूंडा। कौन सा, राजकुमार चूंडा। इसने जीवन भर अविवाहित रहने की, कुंवारा रहने की क्या ली थी, प्रतिज्ञा ली थी। और ऐसे आपके महाभारत में पात्र आते कौन से, भीष्म पितामह। कौन से, भीष्म पितामह, जो जीवन भर क्या रहे थे, कुंवारे रहे थे। क्या रहे थे, इसलिए इनको बोला जाता मेवाड़ का राम। क्या बोलते हैं, मेवाड़ का राम, यानी क्या बोलते हैं, मेवाड़ का भीष्म पितामह। क्या बोलते हैं, मेवाड़ का भीष्म पितामह बोलते हैं, मेवाड़ का भीष्म
पितामह बोलते भाई, ठीक है। और इसी रणमल की जो प्रेमिका थी उसका नाम था भारमली। क्या नाम था? भारमली था भाई। क्या नाम था? भारमली। और इसी भारमली ने किसकी हत्या करवा दी थी? आपके रणमल की। और जब रणमल की हत्या हुई थी तो होते ही आपके जो राव जोधा थे ये मेवाड़ से भाग के आगे थे भाई, है ना, मारवाड़ भाग के आगे थे और कालिंद्री गांव में शरण ली थे। और बात करेगी उसी समय आपके राजकुमार चूड़ा ने मेहरानगढ़ दुर्ग पे क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और उसी मेहरानगढ़ दुर्ग को वापस स्वतंत्र करवाने के लिए आपके कौन से लॉर्ड देवता हड़बू जी ने किसको कटार भेंट की थी? राव जोधा को। बात समझ आई ना? अब ऐसे बात करें कि मेहाजी मांगलिया ने किसको तलवार भेंट की थी? मेहाजी मांगलिया ने राव चूड़ा को, जबकि बात करें कि हड़बू जी ने किसको? राव जोधा को। बस ये दो बातें ध्यान रखनी है। बताओ किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है ना? इस प्रकार करके आपके कौन से मेहाजी मांगलिया खत्म होते हैं। उतार लो एक बार इनको।